जैसे हमारा बोरी वाला डीएपी है, उसी तरह से हमारा ये नैनो डीएपी। अंतर सिर्फ और सिर्फ उसको जमीन का देना है, जमीन की खाद है, ये पत्तियों की खाद है। दूसरा, उसमें 18-40 होता है, इसमें 8 और 16%। इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसको इस्तेमाल करने की दो विधि है। पहला, बीजोपचार। 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी को 1 किलो बीज के अनुपात में, यदि हम 50 किलो की बोनी कर रहे हैं तो 250 ml नैनो डीएपी 50 किलो बीज में मिला करके बीजोपचार करना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि 250 ml से पूरा 50 किलो नहीं उच्चारित हो सकता, तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी उतना डालिए कि वो पानी बहे ना, सिर्फ वो बीज में अवशोषित हो जाए। ऐसा ना हो कि जिस त्रिपाल या बर्तन में हम कर रहे हैं वो उसमें नीचे ही पहुंच जाए। यदि नीचे पहुंच गया तो वो साथ में नैनो डीएपी को लेकर के चला जाएगा। तो 5 ml नैनो डीएपी 1 किलो बीज के अनुपात में बीजोपचार करना है। 15 से 20 मिनट तक उसको सुखाना है छाया में, और उसके बाद आप इसको बोनी कर सकते हैं। दूसरा, जहां रोपाई वाली फसल लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, वहां पर 10 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर नैनो डीएपी का घोल बनाना है। और जो भी हमारे रोपा है, जो भी हमारे सीडलिंग है, जो भी रोपाई जिस चीज की कर रहे हैं, उसको करीब 20 मिनट तक जड़ों को उस पानी के नैनो डीएपी और पानी के घोल में मिला करके रखना है, डुबा करके रखना है, और उसके बाद उसकी रोपाई करते हैं। तीसरा तरीका ये आ जाता है, जहां पर आलू लगाते हैं या कंद वगैरह की कोई फसलें लगाते हैं, तो वहां पर कंद के ऊपर हम इसी अनुपात में 1 लीटर पानी 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी इसका घोल बनाइए और उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। उस स्प्रे को अवशोषित हो जाने दीजिए। आलू के कंद में, प्याज के कंद में, लहसुन के कंद में, या और जो भी गंदा लगा रहे हैं तो उसमें अवशोषित हो जाने दीजिए। जैसे उसका अवशोषण हो जाएगा उसके बाद हम उसकी बोनी कर सकते हैं। ये बीज उपचार कर क्यों रहे? देखिए क्या होता है कि आपने एक चीज देखी होगी, जब अपना खेत में गेहूं जमता है तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक समान जमे। कहीं पर बहुत अच्छा जम जाता है, कहीं पर गैप आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो गेहूं का दाना है, आप उसको गौर से देखेंगे, जो गेहूं के दाने में एक तरफ हल्का सा एक गड्ढा होता है, वो होता है उसका भ्रूण, मतलब वो होता है उसका जीवित अंश। और बाकी का जितना भी है, करीब 95% जो होता है, वो होता है उसका खाना। तो भगवान ने ऐसा इंतजाम करके भेजा है कि जब आप पौधे को, बीज को बोएंगे, उसमें नमी का संपर्क होगा, तो नमी से उसका अंकुरण होगा। अंकुरण होगा तो 2 भाग बनेंगे। पहला भाग बनेगा जिससे जड़ बनेगी, दूसरा भाग बनेगा जिससे तना बनेगा। अब उसको साथ में भगवान ने खाना भी पैक करके दिया कि भैया तू जब जा तो इतना, जब तक इस लायक ना हो जाए कि खुद का खाना बना सके, तो ये तेरे लिए खाना। अब क्या होता है कि आप लोग साथ में कुछ कुछ खाद भी डालते हैं, सुपर फास्फेट डालते हैं, डीएपी डालते हैं, 12-32-16 डालते हैं। शुरू से कृषि वैज्ञानिक हमारे कह रहे हैं कि नीचे खाद होना चाहिए, ऊपर बीज होना चाहिए। सर आपने बहुत स्लोगन चलाया है, नीचे खाद ऊपर बीज, यही बोने की है रीत। क्यों? कि जब जड़ वाला भाग निकलेगा और वो भोजन तलाश करेगा, भोजन बनाने का काम किसका है? पत्ती वाले भाग का। मगर जब तक पत्तियां उतनी मजबूत ना हो जाए कि वो भोजन बना ले, तो जब जड़ वाला भाग निकलेगा और अपना भोजन तलाश करने जाएगा, तो आपको वहां मिल गया एक डीएपी का दाना, एक 12-32-16 का दाना, और उस दाने से उसने कुछ रेडीमेड भोजन अपने लिए ले लिया, तो उससे वो तंदुरुस्त हो गया, तो वो ऊप के बराबर आ गया। दूसरे को थोड़ा दूर पड़ा था, और तीसरे के तो बीच के ऊपर पड़ा था। अब जड़ वाला भाग पहले नीचे जा रहा है, खाना ऊपर पड़ा हुआ है, तो बेचारा वो कमजोर हो गया या नहीं रह पाया। इस वजह से आपके बीज का जमाव खेत में एक जैसा, बहुत सारी वजहों से एक वजह ये भी। मगर जब हम नैनो डीएपी से बीज उपचार कर दिए, तो हमने क्या किया कि एक उस बीज के अंदर एक और लोड कर दिया, एक और इंजेक्शन भर दिया कि भाई ये लो, जब तुम्हारा वो वाला खाना खत्म हो जाए ना, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा इमरजेंसी फंड है, इसको भी खा लेना। और जब पौधा उसको नैनो डीएपी से उपचारित
बीज से जब पौधा बनेगा, जब अंकुरण होना शुरू होगा, तो आपने अपने खुद के खेत में देखा होगा कि एक समान अंकुरण होता है। ये नैनो डीएपी के सबसे बड़े फायदों में से एक फायदा। इस वजह से इफको अपने नैनो डीएपी से, फिर कहता हूं, इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार करने की सिफारिश लगातार की जाती है, और कुछ कीजिए नहीं कीजिए, इससे बीज उपचार जरूर कीजिए। बीज उपचार करने के बाद जब वो अवस्था आ जाती है कि जब मैंने बताया कि पत्तियां पूरे खेत को आच्छादित कर दे, या पत्तियां पौधा 30 दिन की अवस्था में पहुंच जाए, तो उस अवस्था में एक स्प्रे, जितना भी नैनो डीएपी बच गया उसका एक स्प्रे कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि नैनो यूरिया भी मुझे डालना है, तो दोनों को मिला करके डाल दीजिए। तो नैनो डीएपी धन नैनो यूरिया का पहला स्प्रे। यदि आपको लगता है कि नहीं, इसमें हमें सागरी का भी ऐड करना है, तो उस अवस्था में आप सागरी का भी स्प्रे करना किया जा सकता है। ये नैनो डीएपी के इस्तेमाल करने के तरीके हुए। नैनो डीएपी दूसरी फसलों के साथ किस तरह से कंपेटेबल है? ये हर फसल में डाला जा सकता है, ऐसी कोई फसल नहीं जिसमें डाला ना जा सके। ऐसा कोई कृषि रसायन नहीं जिसके साथ उसको मिलाकर के न डाला जा सके। नैनो डीएपी हर किसी के साथ संगत है।